इसी खबर पर सागर हमारे सहयोगी बने हुए हैं उसी थाने के बाहर से जहां पर संदिग्ध व्यक्ति को लाया गया था, लेकिन सागर मुंबई पुलिस ने क्लियर कर दिया है जिस व्यक्ति को लाए हैं उसका घटना से कुछ लेना देना नहीं है। और हम भी बार बार रिपब्लिक भारत भी बता रहा है कि हूबहू चेहरा मिलता है लेकिन वो व्यक्ति आरोपी नहीं है। क्या कुछ और कह रही है मुंबई पुलिस की टीम? देखिए प्रियंका, बिल्कुल अभी अपडेट हम आपको दे रहे थे लगातार, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर भी ये भी बता दें कि जो संदिग्ध आरोपी था उसको फिलहाल मुंबई पुलिस यहां से लेकर अब जा चुकी है। और जब मुंबई पुलिस उसको लेकर यहां से जा रही थी उसका सर एकदम नीचे दाब दिया गया। दोनों तरफ पुलिसकर्मी बैठे थे, अधिकारी बैठे थे, ताकि किसी मीडिया कर्मी के कैमरे में उस संदिग्ध आरोपी की तस्वीर तक ना कैद हो पाए। देखिए इस समय यहाँ पर तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय थोड़ा यहाँ पर खालीपन आपको दिखाई देगा क्योंकि संदिग्ध आरोपी इस समय थाने से जा चुका है, जिससे कहा जा रहा है कि पूछताछ लगातार की जा रही थी। लेकिन आखिर 3.5 घंटे तक अंदर संदिग्ध आरोपी को बिठाया गया था, उससे क्या पूछताछ की गई है। मुंबई पुलिस ये भी कह रही है कि कई अभी और संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा। आखिर ये संख्या कितनी होगी? एक आरोपी को पकड़ने के लिए अभी और कितनी निशानदेही के बाद लोगों को इस तरह से हिरासत में लिया जाएगा? क्योंकि मुंबई पुलिस के हाथ अभी खाली है। ये हाथ अभी कब तक खाली रहेंगे? क्योंकि मुंबई पुलिस के तमाम अधिकारी, तमाम पुलिसकर्मी, क्राइम ब्रांच की टीमें जब अंदर हमें दिखाई दे रही है, उनके माथे पर सेकंड वो चिंता की लकीरें हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि हाँ, आखिर मुख्य आरोपी है का जिसने इस पूरे हाई प्रोफाइल वारदात को अंजाम दिया। सैफ अली खान पर हमला किया, वो भी एक दो नहीं 6 बार, उन चाकुओं से जो चाकू लेकर अपने बैग में वो पहुंचा हुआ था। सागर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये जांच लगातार चल रही है उसमें कुछ संदिग्धों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ भी हो रही है। कहां उन लोगों को रखा है, क्या पूछताछ हो रही है, इसके बारे में कोई जानकारी, कोई सूत्र जानकारी दे रहे हैं मुंबई पुलिस के? देखिए अभी तक फिलहाल इस बारे में तो कुछ कहा नहीं गया मुंबई पुलिस की तरफ से, लेकिन अभी केवल यहां पर एक ही संदिग्ध सुबह से सुमित आया था और वो संदिग्ध को यहां से भेज भी दिया गया है। पुलिसकर्मी उसे बीच गाड़ी में बिठाकर बड़ी सुरक्षा के साथ लेकर गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो मीडिया के सवालों का जवाब दे, वो संदिग्ध आरोपी से कोई सवाल जवाब करे मीडिया की टीम। अब और संदिग्ध कहां पे है? क्योंकि मुंबई का देखिए ये बांद्रा पुलिस स्टेशन यहीं पर है और यहीं पर ही लगातार सभी से पूछताछ हो रही है। चाहे हम नौकर नौकरानियों की बात करें, चाहे हम बात करें जिस संदिग्ध आरोपी को पकड़ा गया, आखिर अन्य आरोपी हैं कहां पे जिन्हें संदिग्ध कहा जा रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे मामले में अभी थोड़ा सा पर्दा डाला जा रहा है कि हाँ, मुंबई पुलिस की जांच तेज है, जल्दी हम खुलासा हम करेंगे? क्योंकि इस गिरफ्तारी को लेकर अब देखिए दबाव बन गया पूरी तरह से क्राइम ब्रांच के लिए, मुंबई पुलिस के लिए। दोनों टीमें देखिए दो धड़े में इस समय बटी हैं कि अब गिरफ्तारी कैसे इसकी की जाए, कौन। देखिए दोनों टीमें अपने अपने एंगल से इस पूरे मामले के खुलासे में लगी हुई हैं, लेकिन अब मुंबई पुलिस की तफ्तीश और भी अब तेज हो गई है। हमने देखा कि कई सारे अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, वो अब अलग अलग जोन में अब जा चुके हैं कि आखिर आरोपी को जो ट्रैक किया गया, क्या वो आरोपी जहां ट्रैक किया गया वहीं है उसके आसपास, और अब आज कैसे ट्रैकिंग की प्रक्रिया चलेगी आरोपी के लिए? क्योंकि सैफ अली खान की देखिए सेहत में सुधार तो हो रहा है, सैफ अली खान अभी 1 हफ्ते और हो सकता है अस्पताल में रहें, लेकिन अगर संदिग्ध आरोपी अभी भी अगर सलाखों के बाहर है और चैन की हवा। ठीक है सागर, आपका फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। पल पल इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और इसी बीच अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और ये खबर होगी उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर नहीं मिला जवाब तो क्या बर्क का होगा हिसाब? ये बड़ा सवाल है। कोई जवाब या साक्ष्य नहीं आता है तो उसी दिन विचार करेंगे कि आगे क्या कार्रवाई करें। और इसी बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को बिना नक्शा पास करवाए मकान बनवाने के लिए अपना जवाब देना था, उसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया है। इस पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है कि आखिर कैसे एक सांसद जो है बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से इतनी बड़ी इमारत खड़ा कर देते हैं, और जब जवाब देने के लिए पूछा जाता है तो ना उनका वकील पहुंचता है ना खुद सांसद साहब पहुंचते हैं। तो ऐसे में कितनी मुश्किलें बढ़ गई है बर्क साहब की, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैं जो हमारे एक्ट में प्रावधान है उसके तहत हम कार्रवाई करें। मैं जो हमारे एक्ट में प्रावधान है उसके तहत हम कार्रवाई करें। ये चेतावनी है समाजवादी पार्टी सांसद जिया उर रहमान बर्क को संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा की। एसडीएम वंदना मिश्रा ने सपा सांसद
जिया उर रहमान बर्क को बिना नक्शा पास करवाए मकान बनवाने के मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 23 जनवरी तक का समय तो दे दिया है, लेकिन ये भी कहा है कि अगर 23 जनवरी तक जवाब नहीं मिला तो फिर एक्शन होगा। अब ये अगले बृहस्पतिवार को अगर उनका संतोषजनक साक्ष्य और जवाब नहीं आता है, उसके उपरांत हम इस पर विचार करेंगे। हम उसमें जो हमारे एक्ट में प्रावधान है उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को 17 जनवरी से पहले तक अपना जवाब देना था, लेकिन बर्क विनिमय कार्यालय की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दे पाए। मकान से संबंधित दस्तावेजों की नकल निकलवाने में समय लगने का हवाला देकर सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के वकील ने एसडीएम वंदना मिश्रा से 1 हफ्ते का समय और मांगा। उन्हें अब समय तो मिल गया है, लेकिन बर्क को अब हर हाल में 23 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। अभी अंतिम नोटिस नहीं दिया था और साक्ष्य दाखिल करने के लिए कहा था। साक्ष्य के लिए कागजों की ज़रूरत होती है, जो अभी हमने नकलें अप्लाई कर रखी है, अभी नहीं मिल पाई हैं। जैसे ही मिलेंगे हम न्यायालय में दाखिल कर देंगे। सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क इन दिनों चौतरफा मुश्किलों से घिरे हैं। एक तरफ तो उन पर संभल में लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाने का आरोप लगा है, तो दूसरी तरफ बिजली चोरी और बिना नक्शा पास करवाए मकान बनवाने के मामले में वो घिरे हैं। अब देखना होगा कि संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा की तरफ से दिए गए तय समय में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क अपना जवाब दाखिल कर पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके की, जहां पर इस वक्त रहस्यमय बीमारी ने अपने पैर पसारे हुए हैं। अभी तक तकरीबन 15 लोगों की जान ये रहस्यमय बीमारी ले चुकी है। लोग इसे जहरीली साजिश बता रहे हैं, तो वहीं प्रशासन जुटा है लोगों की मौत का कारण जानने में। जरा देखिए। हमें लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पॉइजनिंग पदार्थ कोई डाल के खाने में दिया। जम्मू कश्मीर का राजौरी जिला, जिसके बधाल गांव में इस वक्त मातम पसरा है। एक अलग तरह के डर में लोग जीने को मजबूर हैं। हर समय एक रहस्यमय बीमारी का साया छाया हुआ है, साया भी ऐसा कि जो लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं, कलेजे के टुकड़े अपने माता पिता से दूर हो रहे हैं। हर तरफ भय और दहशत है। पिछले 1.5 महीने में हुई कई मौतों ने इस रहस्यमय बीमारी की गुत्थी को और उलझा दिया है। पहले जिसे लोग वायरस अटैक मान रहे थे, लेकिन पुणे के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के इससे इनकार करने के बाद अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। गांव के लोग इसे टारगेट किलिंग से जोड़कर देख रहे हैं, साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक, मैं कहता हूँ कि हमारे सोसाइटी के अंदर कोई टारगेट किलिंग की जा रही है। कोई ऐसा पदार्थ खाने में मिलाया जा रहा है या ये हम कह नहीं सकते, लेकिन अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। इन्वेस्टिगेशन भी करते हुए आज 40 दिन हो गए एडमिनिस्ट्रेशन को। जनवरी के महीने में 12 से 16 जनवरी यानी कि पिछले 4 दिनों में जो वाक़या सामने आए हैं, 6 मौतें और हुई हैं। उसके बाद प्रशासन जो है उसने इसको काफ़ी सजगता से लिया है। जो अभी तक एनालिसिस किया गया है बॉडीज़ का डिसीज़ की, उसमें ये सामने आया है कि न्यूरोटॉक्सिन्स जो हैं वो उस बॉडी में मौजूद थे। किसी भी तरह के वायरल की अगर बात की जाए, उसे जो है नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पुणे की तरफ से पूरी तरह से रूल आउट कर दिया गया है। पिछले 1.5 महीने में मौतों की यह संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ी है और इस पर स्थानीय प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। राजौरी में बीते करीब 40 दिनों में 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 7 दिसंबर को एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 12 दिसंबर एक दूसरे परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। 11 जनवरी को तीसरे परिवार के 4 बच्चों की मौत हो गई और फिर 12 जनवरी और 15 जनवरी को भी 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें बच्चे शामिल हैं। लगातार हो रही मृत्यु के चलते लोग आशंकित हैं और मौत का कारण जहर देकर टारगेट किलिंग की आशंका जता रहा है, जिसके बाद मामले की जांच के लिए 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है।